गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था या पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेल्डिंग से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ाई की थी। वेल्डिंग का चैप्टर पढ़ाया गया था। उसमें ये बताया गया था कि वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया जाता है। साथ साथ मैंने यही बता रखा था कि वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया जाता है। पहला मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट मटेरियल, मतलब जोड़ी जाने वाले धातु के आधार पर किया जाता है। दूसरा बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्रेशर, दबाव के आधार पर किया जाता है। और तीसरा बताया था अकॉर्डिंग टू हीट के आधार पर किया जाता है। क्लियर? ये यहाँ तक हम लोगों को क्लियर था। फिर हम लोगों ने देखा था कि ज्वाइंट के आधार पे जो वेल्डिंग होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें 2 प्रकार का पढ़ा था, ऑटोजीनियस और हेटेरोजीनियस। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर पढ़ा था प्रेशर के अनुसार वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेशर के अनुसार वेल्डिंग 2 प्रकार का होता है, फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। या इसे कह सकते हैं प्रेशर वेल्डिंग या इसे कह सकते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग। क्लियर? इसे प्रेशर वेल्डिंग को प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहा जाता है, ये मैंने कल भी बताया था। अब यहाँ पर आए थे हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग किसे कहते हैं। तो फ्यूजन वेल्डिंग किसे कहते हैं? फ्यूजन वेल्डिंग जब 2 किनारे को पिघला करके ज्वाइंट किया जाता है, यानी 2 पार्ट्सों को किनारे को पिघला करके जोड़ने की प्रक्रिया को ही फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। और उसमें दोनों पार्ट्सों को हीट करके अपर क्रिटिकल पॉइंट से भी ऊपर हीट किया, फिर उन दोनों पार्ट्सों को हैमरिंग करके या रोलिंग करके ज्वाइंट करने की प्रक्रिया को ही नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। क्लियर? लेकिन इन दोनों चीजों में कॉमन चीज हो रही थी यूज, एक हीट आ रहा था तभी हम उसको फ्यूज कर रहे थे, गला रहे थे। और उसमें हीट आ रहा था तभी हम क्या कर रहे थे, उसको हीट करके गर्म करके तभी एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे थे। नहीं, तो मैंने कल बताया था कि हीट क्रिएटेड बाय 3 चीज से हीट क्रिएट किया जाता है फ्यूजन वेल्डिंग में। हीट क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक द्वारा, गैस द्वारा और केमिकल रिएक्शंस द्वारा। इसमें भी बताया था मैंने कि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में हीट क्रिएटेड बाय ब्लैक स्मिथी, इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन द्वारा। यहां तक तो हम लोगों का हो गया था। मैंने एक बार आप लोगों को रिपीट इसलिए करा दिया कि ज्यादा बेटर होगा, फिर से वहीं से हम जोड़ने की कोशिश करें जहां हम लोग छूटे थे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, जितना अच्छा से ध्यान देंगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। आज मैं कुछ और नया लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ कहा था कि इलेक्ट्रिक द्वारा जो हीट उत्पन्न होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि हीट कैसे उत्पन्न करता है ये इलेक्ट्रिक के माध्यम से। फिर गैस वाले का देखेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन का देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है? इलेक्ट्रिक द्वारा हीट उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक विधि द्वारा जो हीट उत्पन्न करके वेल्डिंग किया जाता है, उस प्रोसेस को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग कहां से निकला? आर्क वेल्डिंग आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से निकला। क्यों इलेक्ट्रिक से निकला? यहां से क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक द्वारा किसी न किसी सोर्स के माध्यम से, इलेक्ट्रिक के सोर्स लिया, उसको किसी न किसी तहत आपने हीट में कन्वर्ट किया। हीट में कन्वर्ट करने के बाद जो वेल्डिंग किया उसे हम लोग नाम देते हैं आर्क वेल्डिंग। और गैस के द्वारा जो वेल्डिंग किया जाएगा उसे गैस वेल्डिंग। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो वेल्डिंग किया जाएगा उसे थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। क्लियर? यहां देखेंगे, यहां से रूप ले रहा है, वेल्डिंग का नाम चेंज हो रहा है। यहाँ पे यहीं से वेल्डिंग का नाम चेंज होता हुआ जाएगा। ध्यान देंगे, फिर से एक बार रिपीट। इलेक्ट्रिक द्वारा हीट उत्पन्न कर करके जो जोड़ा जाता है, जो वेल्डिंग की जाती है, उस प्रोसेस को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा होता है आपका गैस वेल्डिंग, जो गैस के द्वारा हीट उत्पन्न करके जोड़ने की प्रक्रिया को गैस वेल्डिंग कहते हैं। और तीसरा होता है केमिकल रिएक्शन द्वारा जो हीट उत्पन्न करके जोड़ने की प्रक्रिया को थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। क्लियर? तो चलते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक आर्क जो उत्पन्न हुआ था, इसे हम क्या कर रहे थे, आर्क वेल्डिंग कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में जो उपयोग होने वाले, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टूल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग करने के लिए। आर्क वेल्डिंग जब भी किया जाता है तो उसको करने से पहले हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। वो क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या साधन है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कौन सी मशीनरी यूज होती है, कौन सा टूल्स यूज होता है, वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो बोर्ड पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे इधर।
आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग क्या है तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करके वेल्डिंग करने की प्रक्रिया को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आर्क वेल्डिंग में यूज होने वाले उपकरण। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजार ठीक है। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजार, पहला है आपका स्टील रूल, स्टील रूल। दूसरा है आपका ट्राई स्क्वायर, तीसरा है आपका फाइल। चलिए आपका जो है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजार के नाम लिख चुके हैं यहाँ पे। पहला है स्टील रूल, दूसरा है ट्राई स्क्वायर, तीसरा है आपका फाइल, चौथा है डॉट पंच, पांचवा है स्क्राइबर, छठा है हैमर, सातवां है चीजल, आठवां है डिवाइडर, नौवां है चिपिंग हैमर, 10वां है वायर ब्रश, 11वां है 11th नंबर है वेल्डिंग स्क्रीन, 12वां है आपका हेलमेट, 13वां है चिपिंग गॉगल्स, 14वां टोंग्स, 15 नंबर जो है इलेक्ट्रोड होल्डर, 16 नंबर अर्थ क्लैंप, 17 नंबर वेल्डिंग टेबल, 18 नंबर वेल्डिंग बूथ और 19 नंबर गॉगल्स एप्रन एंड लेग गार्ड्स, 20 नंबर है पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन, 21 नंबर है वेल्डिंग रॉड होल्डर, 22 नंबर है वेल्ड गेज और 24 नंबर है आपका हेक्सा फ्रेम है, मतलब हेक्सा। ये आपका 22 नंबर हो गया और ये 23 नंबर हो गया, मतलब 23 टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। 23 टूल्स प्रयोग किए जाते हैं आपके आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं वो 23 टूल्स हैं। अब हम एक एक टूल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ये इसके बारे में पता होना अति आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्टील रूल, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसकी लंबाई जो होती है स्टील रूल की, स्टील रूल जो है हमारा वो 150 mm से 600 mm तक का होता है और यह स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्प्रिंग स्टील का भी और स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है। नेक्स्ट है आपका ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जो होता है, इसको आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। इसको 90 डिग्री के एंगल पे इसके जो ब्लेड होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे जोड़े जाते हैं। इसमें एक अंडर कट होता है जिसका प्रयोग जॉब के बर्स को स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग यहाँ पे इसलिए किया जाता है, जॉब की स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा फाइल जो है, यह फाइल जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग में वेल्ड मेटल को घिसने के लिए प्रयोग किया जाता है।
वेल्डिंग जो मटेरियल है हमारा, जो वेल्डिंग करना है, उसके किनारे को एज तैयार करने के लिए, इसको घिसने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 100 mm से 450 mm तक होती है। 100 mm से 450 mm तक होती है। नेक्स्ट है आपके सामने फाइल का फिगर भी आ रहा होगा। आपके स्क्रीन पे जो जो यहाँ बताया जा रहा है वो सबका फिगर आएगा। आप और हर फिगर को देखते हुए चलेंगे, उसके बारे में जानते हुए चलिए, और इसको लिखना भी है। नेक्स्ट है आपका चौथा डॉट पंच, DOTT डॉट PINCH का व्यास 10 mm से 12 mm तक होता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने के लिए, मार्किंग किए हुए लाइन को पक्का करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्क्रू ड्राइवर, सॉरी नेक्स्ट है आपका स्क्राइबर। स्क्राइबर का प्रयोग जो वेल्ड मटेरियल होता है या किसी भी जॉब के ऊपर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैमर जो होता है, यह स्क्राइबर किसका बना होता है? स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है आपका हैमर जो होता है यह कास्ट स्टील का बना होता है। हैमर यह कास्ट बना होता है, यह कास्ट स्टील का बना होता है तथा इसे फोर्ज करके बनाया जाता है। इसे फोर्ज करके बनाया जाता है। हैमर का प्रयोग वर्कशॉप में पीटने, ठोकने, कूटने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आर्क वेल्डिंग में इसका प्रयोग जो वेल्डिंग किए जाने वाले मटेरियल होते हैं उसको सीधा करने के लिए या बेंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चीजल का प्रयोग चीजल का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां हेक्सा ब्लेड से कटिंग नहीं किया जा सकता है। जहां हेक्सा ब्लेड से कटिंग करना संभव नहीं है, वहां पे चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग यहाँ पे मेटल को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर का प्रयोग किसी भी मेटल के ऊपर सर्कल खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए, या सर्कल खींचने के लिए, या अर्धवृत्ताकार यानी रेडियस में राउंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ डिवाइडर का प्रयोग दो भागों में बांटने के लिए नहीं करता है। यहाँ डिवाइडर जो होता है, यहाँ पे डिवाइडर जो होता है उसके ऊपर, मेटल के ऊपर या तो सर्कल बनाएगा, मार्किंग करेगा, सर्कल का मार्किंग करता है, या रेडियस का मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग जो होता है वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग किए हुए स्थान पे मार करके देखा जाता है कि हमारा वेल्डिंग पूर्ण रूप से सही है या नहीं। इसमें कोई इंटरनल फैक्ट तो नहीं है। अगर ब्लो होल्स होंगे तो चिपिंग करते समय वहां से वो फूट जाएंगे और ये क्रैक्स होगा, तब भी हमें दिख जाएगा क्रैक्स है। तो चिपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग बीड के ऊपर हल्का हल्का मतलब चिपिंग करते हुए चेक किया जाता है कि वो सही है कि नहीं है। क्लियर हुआ? इसका प्रयोग चिपिंग वेल्ड मटेरियल पे चिपिंग करने के लिए किया जाता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ तक हम लोगों का हो गया, 9 नंबर तक हो गया। इसको नोट कीजिए जल्दी से।
हो गया होगा लोग नोट। चलिए इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट है मेरी वीडियो लंबी तो जरूर होगी, थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा लेता है, लेकिन उसमें आपको कंटेंट्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इसे पूरा देखना है आपको, बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। आप इसे पूर्ण रूप से देखेंगे तो आपको पूरा पता होगा और बढ़िया से वेल्डिंग का चैप्टर आपको आ सकता है। यहाँ तक कि जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं आपको, उसको जो देख रहे हैं लोग, जो आप उसको पढ़ रहे हैं जो लोग, उसको आप नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत अच्छा नोट्स तैयार होगा लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर वायर ब्रश। 10 नंबर जो है वायर ब्रश। वायर ब्रश क्या है? वायर ब्रश आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। वायर ब्रश जो होता है, इसमें जो आप नॉर्मली देखते होंगे घर पे, जैसे घर वर बनने वाला होता है, तो जो पुराने ईंट होते हैं उसको साफ करने के लिए हम एक ब्रश के रूप में लाते हैं, जिसके ऊपर लोहे के वायर निकले रहते हैं और उसके द्वारा उस ब्रश से साफ किया जाता है। ठीक वैसा ही वायर ब्रश होता है, लेकिन उसके जो इसका प्रयोग जो होता है, जो वायर ब्रश होता है, उसके जो प्रयोग किए जाते हैं, उसका प्रयोग वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग वाले स्थान को, जहां वेल्डिंग करना है वहां की जंग इत्यादि को छुड़ाने के लिए, स्लैग्स को हटाने के लिए, स्लैग को सुराने के लिए तथा उस जगह को साफ करने के लिए वायर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। इसका एक जगह और प्रयोग किया जाता है, कहाँ? वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग वुड बीट पे जब चिपिंग हैमर का प्रयोग कर लिया जाता है, तो उसमें से जो कचरा छूटता है, उस कचरे को साफ करने के लिए इसमें से जो डस्ट छूटता है, डस्ट अलग होता है, स्लैग अलग होता है, उस स्लैग को साफ करने के लिए वायर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वेल्डिंग स्क्रीन। वेल्डिंग स्क्रीन, वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग जो है, वेल्डिंग करते समय क्या होता है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देखते हो नॉर्मली देखा भी होगा आप लोगों ने, जहां भी वेल्डिंग होता है, जैसे मार्केट वार्केट में वेल्डिंग हो रहा है, तो वहां पे देखेंगे आप कि एक हाथ में हेलमेट जैसा रहता है और वो पकड़ करके अपने आंखों के सामने करके तब वेल्डिंग मारता है। उससे क्या होता है, वेल्डिंग में स्क्रीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उसमें एक अलग तरह का लेंस लगा रहता है। ठीक है, उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वेल्डिंग करते समय उसमें से दो तरह के रेज निकलते हैं। वेल्डिंग जो किया जाता है उसमें से जो स्पार्क्स निकलते हैं, उसमें से जो रेज निकलते हैं, उस रेज में दो तरह का रेज निकलता है। वो रेज आंखों पे लगने के बाद, नग्न आंखों पे लगने के बाद आंखें खराब होने की चांसेस हो जाती हैं। इसीलिए हम उस वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। वो रेज कौन सा है? वो रेज अल्ट्रा वायलेट तथा इंफ्रा रेज होती है। अल्ट्रा वायलेट तथा इंफ्रा रेज निकलती हैं। सुनेंगे फिर से, अल्ट्रा वायलेट तथा इंफ्रा रेज इसमें से निकलती हैं। उसी से आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आंखों को बचाने के लिए वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा इसमें देखने वाली चीज है कि जो वेल्डिंग स्क्रीन है, इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जो उसके गॉगल्स के, मतलब उसमें जो ग्लास लगा हो उस ग्लास का नंबर है, और उस नंबर के ग्लास कितने एम्पियर तक के करंट में प्रयोग किए जाएं, उसके लिए यहाँ पे एक डाटा तैयार किया जा गया है। वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। मैं डाटा बना दे रहा हूँ। चार्ट शीट बना दी है। ये है जो वेल्डिंग स्क्रीन में मैंने बताया था कि वेल्डिंग स्क्रीन में जो दो रेज निकलती हैं, इंफ्रारेज और अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेज निकलती है, जिससे हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए हम वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि वेल्डिंग करते समय किस तरह के रेज निकलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि वेल्डिंग करते समय उसमें जो वेल्डिंग रेज निकलते हैं वो किस तरह के रेज निकलते हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेज निकलती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, शेड नंबर रंगदास ग्लास, यानी कि जो इसके नंबर्स हैं, ये कलर्स ग्लास जो यूज किए जाते हैं उसमें वो कितने नंबर से कितने तक यूज किए जाते हैं, और वेल्डिंग करंट रेंज यानी कि किस रेंज के लिए कितने नंबर का ग्लास प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 5 से 7 नंबर वाले के लिए, 5 से 7 नंबर, जैसे चश्मा बनवाने जाएंगे आप, गॉगल्स बनवाने जाता है आदमी, तो वहां पे वो पूछा जाता है कि कितने नंबर का बना दिया है, कितने नंबर का है, तो 1.2 नंबर का है, 2.5 नंबर का है, 3 नंबर का, ऐसे नंबर से बनता है गॉगल्स। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे 5 से 7 नंबर के लिए 30 एम्पियर तक के जहां करंट का प्रयोग किया जाता होगा, यानी 30 एम्पियर तक के करंट में जहां वेल्डिंग की जाती होगी, वहां पे जो ये प्रयोग किया जाएगा वो वेल्डिंग स्क्रीन, उसके गॉगल्स का नंबर 5 से 7 होगा। वैसे ही 8 से 9 नंबर में 100 एम्पियर तक वाले में करंट में इसका प्रयोग किया जाएगा, और 10 से 11 वाले में 100 से 300 एम्पियर जहां करंट प्रयोग हो रहा होगा करने में वेल्डिंग, वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है 12 से 14 नंबर वाले में 300 एम्पियर से अधिक तक के करंट जहां प्रयोग किए जा रहे होंगे, वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा। ऐसे करके आपका ये वेल्डिंग स्क्रीन खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेलमेट। नेक्स्ट है हेलमेट, हेलमेट क्या है? हेलमेट बोले तो जैसे प्लांट में हमें सबसे ज्यादा ये सेफ रखता है हमारे हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे हेलमेट कहते हैं। ठीक है, हेलमेट लगा करके काम करने से बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए हम प्लांट में काम कर रहे हैं और ऊपर से कोई कंटेंट गिरता है, अगर ज्यादा ऊंचाई से गिरता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ने की वजह से छोटी चीज भी अगर गिरे सर के ऊपर, हेड के ऊपर, तो अधिक गहराई तक वो जा सकता है और हमारे सर फट सकता है। तो सर को फटने से बचाने के लिए या हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेड में कुछ ऐसा ना हो, उससे बचने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हेलमेट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका चिपिंग गॉगल्स। चिपिंग गॉगल्स क्या है? चिपिंग गॉगल्स क्या है? जैसे जब चिपिंग किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग करने के बाद वेल्ड मटेरियल पे जो वेल्ड किया गया है उसको वेल्ड किए हुए स्थान पे चिपिंग किया जाता है, चेक किया जाता है कहीं क्रैक तो नहीं है, क्या उसमें कुछ पोरोसिटी तो नहीं, वो ब्लो होल्स तो नहीं है, ये सारी चीज चेक किया जाता है। तो उस समय जब चिपिंग करते हैं तो चिपिंग करते हुए उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलते हैं या उसमें छोटे छोटे पीसेस के रूप में निकलता है एब्रोसिव के टाइप का, वो हमारे आंखों में जा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए जो गॉगल्स प्रयोग किया जाता है उसे चिपिंग गॉगल्स कहते हैं। चिपिंग गॉगल्स देखने में नॉर्मल गॉगल्स की तरह होते हैं, उनके कांच जो होते हैं बिल्कुल व्हाइट होते हैं, देखने में नॉर्मल जैसे होते हैं, नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं वैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है, शील्डेड होता है, चारों तरफ से सील्ड हो जाता है, सिर्फ हमें सामने से दिखाई देता है, तो वो उसे हम चिपिंग गॉगल्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टोंग्स। आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, यहाँ 14वां होने जा रहा है। 14 नंबर वाला जो है टोंग्स मतलब होता है सरासी। टोंग्स मतलब होता है सरासी। टोंग्स जो होता है, आप लोग नॉर्मली देखे होंगे जहां लोहार के पास जाते हैं और उसके पास जहां धातु को, मेटल को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद उठाते समय अगर हम हाथ से उठाए तो हमारा हाथ जल सकता है, तो उसके पकड़ करके सनासी के द्वारा पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो रखता है। वैसे ही जब हम वेल्डिंग करते हैं दो मटेरियल की, तो वेल्डिंग का टेम्परेचर लगभग 3100, 3000, 3100, 3200 करीब में होता है। तो उस स्थिति में जो हमारा होता है टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर होता है, तो इस स्थिति में हमारा मेटल जो होता है पूरा हीट हो जाता है और उसे हम हाथ से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लगते हैं, ताकि जबकि
सरासी के द्वारा पकड़ के यानी टोंग्स के द्वारा पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। टोंग्स माइल्ड स्टील का बना होता है, यह केस हार्ड किया गया होता है। टोंग्स किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है और इसे केस हार्ड किया गया होता है। नेक्स्ट है आपका 15वां इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर नाम से ही विदित हो रहा है। इलेक्ट्रोड मतलब जो इसमें इलेक्ट्रोड में बार बार यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करते समय। तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए वेल्डिंग करते समय जो वेल्डिंग बीड जो दोनों मेटलों को पिघलाने के लिए एक कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा आर्क के वो किया जाता है, स्पार्क उत्पन्न किया जाता है, आर्क बनाया जाता है, उसे उसको जिसमें पकड़ा जाता है वो ही इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर का जो जॉब होता है वो जो होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कॉपर का बना हुआ होता है उसका जा, और इसका प्रयोग जो होता है इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर को 250 एम्पियर से लेकर के 200 एम्पियर AMPS 200 एम्पियर से लेकर के 500 एम्पियर तक के करंट में 500 एम्पियर तक के करंट में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां पे 200 एम्पियर से 500 एम्पियर तक का करंट प्रवाहित हो रहा होगा वहां पे इस इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थ क्लैंप। अर्थ क्लैंप, अर्थ क्लैंप क्या है? अर्थ क्लैंप जो होता है, जैसे जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो अच्छी वेल्डिंग, सुंदरता वेल्डिंग में आए उसके लिए हम क्या करते हैं? अर्थ से क्लैंप कर देते हैं। एक हम अर्थ से क्लैंप करते हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ते हैं। मतलब 2 वायर होता है जिसको एक अर्थ के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है और दूसरे को इलेक्ट्रोड होल्डर में लगाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ क्लैंप जो होता है पूरा कॉपर का बना हुआ होता है और इसका प्रयोग जो होता है अच्छे वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए अर्थ क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। ये पूरा का पूरा कॉपर का बना होता है। इसको भी 200 एम्पियर से लेकर के 500 एम्पियर तक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका 16 कंप्लीट हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। मिटा देते इधर नीचे ऊपर से। चलिए 17 नंबर है वेल्डिंग टेबल। वेल्डिंग टेबल जो होता है, वेल्डिंग टेबल क्या है? वेल्डिंग टेबल जब हम छोटे छोटे हमारे पार्ट्सों की वेल्डिंग टेबल जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें छोटे छोटे पार्ट्सों की जब वेल्डिंग करनी होती है तो उसे पकड़ने में नहीं बन पाता है। तो उसे मतलब बराबर स्थान देने के लिए, सही स्थान प्राप्त कराने के लिए जिस टेबल का प्रयोग किया जाता है, एक टेबल पर रख दिया जाता है तब जाकर वेल्डिंग किया जाता है, तो उस टेबल को ही वेल्डिंग टेबल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेल्डिंग बूथ। ये वेल्डिंग बूथ क्या है? वेल्डिंग बूथ जो होता है जहां पे हम वेल्डिंग करते हैं उसे वेल्डिंग बूथ कहते हैं। जैसे एक वर्कशॉप में एक कॉर्नर पे एक स्पेशली वेल्डिंग रूम बना दिया जाता है, उसे ही वेल्डिंग बूथ कहा जाता है, जो 3 से 4 वर्ग मीटर होता है उसकी चौड़ाई। ठीक है, उसकी चौड़ाई जो होती है उसका क्षेत्रफल जो होता है 3 से 4 मीटर होता है उसका क्षेत्रफल, और उसमें ही वेल्डिंग का काम किया जाता है। तो जहां पे कह सकते हैं सीधा कि जहां पे वेल्डिंग का काम किया जाता है उसे ही वेल्डिंग बूथ कहते हैं। ठीक है,
वेल्डिंग बूथ कहा जाता है जहाँ वेल्डिंग का काम होता है। और वेल्डिंग बूथ की जो दीवारें होती हैं, जैसे एक कमरे के रूप में बना दिया और इसके जो दीवार है वो काले रंग से या पीले रंग से पेंट किया गया होता है, क्योंकि जो उसमें से रेज निकलती हैं या जो लाइट निकलती हैं उसको वो ब्लैक कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हमें पता है ब्लैक कलर किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। ठीक है, इसीलिए उसमें ब्लैक कलर की या पीले कलर की गई। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से भी पूछता है कि वेल्डिंग बूथ की जो दीवार होती है वो किस कलर की होती है। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं ब्लैक कलर की या येलो कलर की। कहीं कहीं ये येलो नहीं मिल के आपको ग्रे मिल सकता है, ग्रे कलर की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का या येलो कलर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, गॉगल्स, एप्रन और लेग गार्ड। ये तीनों क्या है इसको समझेंगे। गॉगल्स सॉरी ग्लव्स है, GLOVES ग्लव्स, ग्लव्स, एप्रन एंड लेग गार्ड। ग्लव्स क्या है, चमड़े के दस्ताने का यूज किया जाता है वेल्डिंग करते समय, क्योंकि पार्ट्स गर्म होते हैं उसको पकड़ने के लिए, या पार्ट्स को जब एज तैयार किया जाता है तो हो सकता है उसमें बर लग सकता है, उससे बचने के लिए या हीट पार्ट्स को पकड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे ग्लव्स कहते हैं। ग्लव्स वहां पे वेल्डिंग में चमड़े का प्रयोग किया जाता है, दस्ताना। और एप्रैन जो होता है एक ऊपर से, जैसे मास्टर शेफ में आप लोग देखते होंगे खाना बनाते समय वो उसमें जो मास्टर्स लोग पहनते हैं मास्टर शेफ में, वो आगे की तरफ ऐसे अप्रैन की तरह रहता है, वो पूरा कवर रहता है। तो उसमें क्या होता है जो स्पैटर्स निकलते हैं वेल्डिंग करते समय हमारे, जो वो उसमें से आर्क जो ब्लो होता है वहां पे, तो वहां से जो छींटे उड़ते हैं, मतलब वहां से स्पैटर जो निकलते हैं वो चिंगारियां छोटे छोटे हमारे कपड़े पर पड़ करके और वो जल जाते, मतलब छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें एप्रैन पहना जाता है, एप्रैन पूरी पहनी जाती है। नेक्स्ट है आपका लेग गार्ड। लेग में भी लेग को बचाने के लिए, लेग को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको भी जलने से बचाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे लेग गार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन। पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन क्या है, जब हम वेल्डिंग बूथ कह रहे थे, अगर एक जगह रख करके वेल्डिंग किया तो उसे वेल्डिंग बूथ। लेकिन अगर हमें प्लांट के किसी वर्किंग साइट एरिया में काम करना हो, वेल्डिंग करना हो किसी प्लांट में जहाँ पे वर्क चल रहा हो और वहां पे हमें 2-4 आदमी 10 आदमी वर्क कर रहे हैं आसपास में, वहां वेल्डिंग करना है, तो वहां हम क्या करते हैं, पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन को ले जाते हैं, यानी पोर्टेबल वेल्डिंग बूथ होती है जिसको धक्का मार के ले जाया जाता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जहाँ देखेंगे आप सड़क बनता है, सड़क बनाई जाती है तो वहां लिखा जाता है कार्य प्रगति पे है, तो एक कैसा रोलर टाइप का होता है उसी के ऊपर लिखा रहता है। वैसे ही वेल्डिंग टेबल होती है, पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन होती है, उसमें पहिए लगे रहते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं और चारों तरफ से लगा दिया जाता है वैसा। और उस पे जो है ग्रे कलर का मतलब कपड़े डाल दिए जाते हैं, वो हाईली कोटेड होती है, लेकिन इसमें नहीं भी डालेंगे तो कोई जगह नहीं, क्योंकि इसमें पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन है। ठीक है, तो उसको ही पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन कहा जाता है। क्लियर। पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन क्या है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर के हम बूथ के रूप में कन्वर्ट कर दे, उसे पोर्टेबल स्क्रीन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वेल्डिंग रॉड होल्डर। वेल्डिंग रॉड होल्डर क्या होती है, जो वेल्डिंग करने के लिए हम जो रॉड यूज करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है, उस इलेक्ट्रोड को रखने के लिए सही स्थान पे, जो कि हमें जरूरत पड़ने पे तुरंत हम इसे प्रयोग कर सकें, उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम वेल्डिंग रॉड होल्डर कहते हैं। यह भी चमड़े का बना होता है। नेक्स्ट है आपका वेल्ड गेज। वेल्ड गेज क्या है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग जो बीड बन रही है, जैसे दो पार्ट्सों के बीच में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहां देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से आप, ये देखिए दो पार्ट्सों के वेल्डिंग बीच में कर रहे हैं, तो ये भरते हुए जब हम यहाँ बीड बनाएंगे, इसको इसी को कहते हैं वेल्डिंग बीड। जब हम इसे भर देंगे, दोनों को फ्यूजन करा करके जोड़ दिया जाएगा, तो इसके ऊपर एक उभर के आ जाती है, तो इसे कहते हैं वेल्डिंग वीड। वेल्डिंग वीड को चेक करने के लिए कि प्रॉपर वेल्डिंग वीड बन रही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक गेज आता है जिसे वेल्ड गेज कहते हैं। ऐसा बना हुआ होगा, जो इसके ऊपर रखेंगे तो उस गेज में पूर्ण रूप से आ जाएगा, तो नंबर दर्शाया रहता है कितने साइज का उठ रहा है, ये इतना ऊपर हाइट कितना उठ रहा है, उसमें इंडिकेट रहता है। उसमें आपको पता चल जाएगा कितने हाइट की ये करनी है, वीड डालनी है, तो उतने ही हाइट की मारते चले जाते हैं। तो
जो इसमें वेल्डिंग वीड जो बन रही है उसी को चेक करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे वेल्ड गेज कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेक्सा। हेक्सा का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर अनदर पार्ट्स को काटना होता है। ठीक है। हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है। हेक्सा फ्रेम 3 तरह के होते हैं, फिक्स हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। फिक्स हेक्सा फ्रेम जो होता है उसे हम बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। फिक्स का मतलब ये है कि अगर 250 mm का हेक्सा फ्रेम है तो उसमें 250 mm की ही ब्लेड लगेगी, अगर 300 mm का है तो 300 mm की ही ब्लेड लगेगी। लेकिन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में हम 250 mm की भी ब्लेड लगा सकते हैं और 300 mm की भी ब्लेड लगा सकते हैं, उसे बड़ा या छोटा किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है आपका डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, जिसका प्रयोग अधिक गहराई तक धातु को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेक्सा फ्रेम में जो ब्लेड प्रयोग किया जाता है वो 250 से 300 तक प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में आता भी है हेक्सा फ्रेम में ब्लेड प्रयोग किया जाता है 250, 300, 250 से 300 या 400, तो अपने को 250 से 300 मारना है। ठीक है। ऐसे करके आपका आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टूल्स आपके आज खत्म हो जाते हैं। ठीक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन इसको पूरा देखना है आपको। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले मशीनरी के बारे में जानेंगे कि मशीन जो यूज होता है, जो आर्क वेल्डिंग को विद्युत को जो हीट के रूप में कन्वर्ट करता है, विद्युत को हीट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी मशीन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पूरे बढ़िया से करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।